हे हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट लास्ट वीक वाला बेबी 19। तो अब आप लोग जैसे कि जानते हो कि सभी लोग बड़े अब थोड़े से अपसेट से हैं क्योंकि बिग बॉस खत्म होने वाले है। इसके बाद हम लोग क्या ही करेंगे, है ना। बिग बॉस देख करके कितना मज़ा आता था, बट अभी भी ये चीज़ हो रही है कि हु विल बी द विनर। तो विनर इतना क्लियर नहीं है अभी भी देखा जाए तो। अगर जो हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं उसमें 6 लोग हैं। 6 लोगों में से अमाल को हमेशा से सपोर्ट किया गया है, ही कुड बी अ विनर। अशनूर तो चली ही गई है, शहबाज निकल चुका है, तानिया मित्तल नहीं बननी चाहिए विनर बिकॉज वो झूठी है और सब लोगों ने देखा है वो कितना झूठ बोलती है। थर्ड आता है आपका फरहाना। फरहाना का उसने रियल पर्सनैलिटी दिखाई है, बट हम इसको भी रियल नहीं बोल सकते क्योंकि उसको लगा कि गाली गलौज करके रहना ही आप शो में बने रह सकते हो। तो अगर जो ऐसी पर्सनैलिटी को ये जिताते हैं तो ये एक सबके लिए एक वो बन जाएगा, टाइटल बन जाएगा कि आओ इतना चीखो चिल्लाओ और इतनी गालियाँ दो, ये सब करो और एंड में आप विनर बन जाओ। तो ये भी नहीं, शी कुड ऑल्सो नॉट बी विनर। तो ये तो विनर बनने से रही। अब बचते हैं हमारे पास 2 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से एक है आपकी मालती। नहीं, हमारे पास बचते हैं 3 कंटेस्टेंट, एक है मालती, जीके और मोरे। तो मालती का आज तक पर्सपेक्टिव किसी को समझ में नहीं आया, ऑडियंस को भी नहीं और घर वालों को भी नहीं समझ में आया। और तो वो जो बोलती है क्योंकि और जिसके पास कुछ पॉइंट ना हो वही ये बोलता है चल हट निकल, ऐसे वैसे, मतलब ये चीज़ें वही बोल पाता है और वही वॉकआउट करता है जिसके पास कोई फैक्ट टू फैक्ट बातें करने के लिए ना हो। तो मालती के पास भी फैक्ट टू फैक्ट बातें करने के लिए कुछ है नहीं। शी कुड ऑल्सो नॉट बी द विनर। और आपका जो तो जीके में विनिंग वाली क्वालिटीज़ हैं, बट उसने भी कहीं ना कहीं एक अपनी पर्सनैलिटी को सप्रेस किया है, छुपाया है, एक्टिंग की है। क्योंकि अगर मैंने इतने दिनों तक जीके को ऑब्जर्व किया, लास्ट वीक वाले जो बीबी 19 की जो अभी वाला जो वीक चल रहा है, इसमें मुझे वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा जब उसने तानिया से इस तरीके से बातें की। क्योंकि तानिया तो है ही बेवकूफ़। वो तानिया और फरहाना का फर्स्ट जैसे यही मोटिव रहा है कि वो हर वक्त ड्यूटीज़ को लेकर के वो भसड़ करे। तो मुझे जीके का इस तरीके से बात करना पसंद नहीं आया। और तो जीके मेरा फेवरेट है, बट मुझे उसका इस तरीके से बात करना पसंद नहीं आया क्योंकि कोई अपनी पर्सनैलिटी को कितना भी छोड़े, आपको अपनी पर्सनैलिटी नहीं छोड़नी है, यही है बेस्ट चीज़। अब मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को जब मैंने एक क्रक्स देखा है तो आई थिंक मोरे शुड बी द विनर। मोरे ने बड़े ही डिसेंट तरीके से अभी तक गेम खींची है। वो कभी लग रहा था कि वो निकल जाएगा, वो डिजर्विंग कंटेस्टेंट नहीं है, बट मोरे ने बहुत अच्छा प्ले किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोरे शुड बी द विनर क्योंकि उसमें विनिंग वाली क्वालिटीज़ हैं। उसको सबने रोस्ट भी किया, उसको सबने, और देखा जाए शो में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, अपने शो चलाता है पूरा वो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोरे को जीतना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में। अब अगर जो जीको को विनर बनाते हैं तो ये बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा क्योंकि पहले दिन से ही बोल रहे जीके इज़ विनर, जीके इज़ विनर, जीके इज़ विनर। और अगर जो उसको जीके को विनर भी बना दिया तो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा कि यार जीके कोई नहीं था तो जीके को विनर बना दिया। तो मुझे नहीं लगता कि जीके विन कर पाएगा क्योंकि ये फर्स्ट जैसा कि शहबाज ने भी बोला, हमें क्यों खिला रहे हो भाई, जीके को जिता ही दो। जिस तरीके से टिकट टू फिनाले में भी आ गया जीके, जिस तरीके से जीके इतनी बार नॉमिनेट होकर के एक बार भी उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, और जिस तरीके से जीके खेला, मुझे लगता है कि जीके विन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये भी बिग बॉस का ही प्लान है।